हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो मुहावरे, उनका अर्थ, उनके प्रयोग से संबंधित है। इसमें मैंने 25 मुहावरे कवर कराए हैं जो कि समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसमें मेन एग्जाम में मुहावरे पूछे जाते हैं। उसमें वहाँ आपको उनका अर्थ लिखना होता है और साथ में उनका प्रयोग भी करना होगा। इसका आपको सटीक अर्थ और सटीक प्रयोग पता होना चाहिए, वरना आपके नंबर काटने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पहला मुहावरा है अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू का अर्थ होता है अपनी बात पर अड़े रहना। उसका प्रयोग इस तरह हो जाएगा, बाबू अड़ियल टट्टू किस्म का आदमी है, अपनी बात को पूरी करवा के ही मानता है या अपनी बात को पूरी करवा कर ही माना। दूसरा जो मुहावरा है वो टके से जवाब देना। इसका अर्थ हो जाएगा साफ इनकार करना। इसका जो प्रयोग होगा वो इस तरह हो जाएगा, लाला अमरनाथ से जब कोई सहायता मांगता है तो वह टके सा जवाब दे देता है। ठीक है, अगला जो मुहावरा रहेगा तीसरा, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का अर्थ हो जाएगा किसी काम में व्यवधान डालने की प्रवृत्ति या किसी काम में व्यवधान डालना। इसका प्रयोग इस तरह हो जाएगा कि कोई राय ले ना ले वह हर बात में टांग अड़ाकर काम बिगाड़ने की कोशिश करता है। चौथा जो मुहावरा रहेगा वो है टोपी उछालना। इसका अर्थ हो जाएगा किसी को अपमानित करना या फिर बेइज्जत करना। इसका जो प्रयोग होगा वो होगा, आजकल समाचार पत्रों में भले आदमियों की टोपी उछालकर धन वसूल करना अपना धंधा बना लिया है समाचार पत्रों ने। पांचवा जो मुहावरा है वो ठन ठन गोपाल है। इसका अर्थ हो जाएगा निर्धन होना। इसका प्रयोग इस तरह हो जाएगा कि वह बातें कितनी भी ईरानी तूफानी करे परंतु वास्तव में वह है ठन ठन गोपाल। वास्तव में है ठन ठन गोपाल। छठा जो मुहावरा है ठिकाने लगाना। छठा जो मुहावरा है वो है ठिकाने लगाना। इसका अर्थ हो जाएगा बिल्कुल समाप्त कर देना। ठीक है, इसका प्रयोग हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने समस्त विरोधियों को ठिकाने लगा दिया था। सातवां जो मुहावरा है वो है ठकुर सुहाती करना। तो जो ठकुर सुहाती करना वो उसका अर्थ हो जाएगा हाँ में हाँ मिलाना। इसका प्रयोग है, नौकरी में ठकुर सुहाती द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है या की जाती है। आठवां जो मुहावरा है वो है ताक में रहना। इसका अर्थ हो जाएगा उपयुक्त अवसर की तलाश में रहना। इसका प्रयोग इस तरह होगा कि ललित किशोर नौकरी की ताक में लगा हुआ है, वह नौकरी लेकर ही रहेगा। नौवां जो मुहावरा है वो है तूती बोलना। तूती बोलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अधिक प्रभावशाली होना। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक प्रभावशाली होना। प्रयोग इस तरह होगा, एक जमाना था जब जमींदारों की तूती बोलती थी। 10वां जो मुहावरा है वो है थाह लेना, यानी कि भेद ज्ञात करना। इसका अर्थ हो जाएगा भेद ज्ञात करना। प्रयोग इस तरह होगा, राजनीतिक खिलाड़ी के मन की थाह लेना अत्यंत कठिन होता है। 11वां जो मुहावरा है वो ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ हो जाएगा विध्वंस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका प्रयोग इस तरह है, मुकदमे में दोनों पार्टियां एक दूसरे की ईंट से ईंट बजाकर ही चैन लेती हैं। 12वां मुहावरा है ऊंट के गले में बिल्ली। तो इसका अर्थ हो जाएगा सर्वथा बेमेल साथ। इसका प्रयोग इस तरह हो जाएगा कि रमेश डॉक्टर है और उसकी पत्नी हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती। लोगों का यही कहना है कि ऊंट के गले में बिल्ली बांध दी गई है। 13वां जो मुहावरा है वो है एक म्यान में दो तलवारें। एक म्यान में दो तलवारें, इसका अर्थ हो जाएगा कि एक स्थान के दो दावेदार होना। प्रयोग इस तरह है इसका कि एक पत्नी के रहते हुए गोविंद प्रसाद ने दूसरा विवाह कर लिया है। अब समस्या यह थी कि एक म्यान में दो तलवारें किस प्रकार रहें। अगला 14वां जो है वो मुहावरा है गाजर मूली समझना, यानी कि निर्बल समझना। इसका अर्थ हो जाएगा निर्बल समझना, यानी कि जैसे गाजर मूली समझना, इसका अर्थ हो जाएगा किसी को निर्बल समझना। इसका प्रयोग इस तरह हो जाएगा कि 4 पैसे हो जाने पर लोग पड़ोसियों को गाजर मूली समझने लगते हैं। 15वां मुहावरा है छोटा मुंह बड़ी बात करना कहना। इसका अर्थ है अपनी स्थिति से बढ़कर बात करना। इसका जो अर्थ प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा, मोती लाल मात्र 600 रुपये महीने का चपरासी है परंतु मोटर कार खरीदने की बात करता है। उसके द्वारा छोटे मुंह बड़ी बात करने पर सब लोग हंसने लगते हैं या हंसने लगते हैं। 16वां मुहावरा है जैसा देश वैसा भेष। इसका अर्थ हो जाएगा देश काल के अनुसार रहना। इसका मुहावरे का जो प्रयोग इस तरह हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण जी कोलकाता में एक बड़े ऑफिसर हैं। वहाँ पर एक बढ़िया सी रेशमी व ऊनी
कपड़े पहनते हैं, परंतु गांव में आने पर उन्होंने गजी का कुर्ता, रुई की बांडी और टोपी पहनना शुरू कर दिया है। उनको देखकर सब लोग यही कहते हैं कि इसी को कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अगला जो मुहावरा है डोंडी पीटना। 17वां मुहावरा हो जाएगा डोंडी पीटना। इसका अर्थ है सबसे कहना, यानी कि गा बजा देना। प्रयोग इसका इस तरह हो जाएगा, जमालो बुआ को कोई बात मालूम होने की देर है कि वह पूरे गांव में डोंडी पीट देती है। 18वां जो मुहावरा है वो है तेली का बैल होना। तेली का बैल होना, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक परिश्रम से काम करना। इसका प्रयोग इस तरह है, बड़ा परिवार होने पर व्यक्ति तेली का बैल हो जाता है, उसको दिन रात खटना पड़ता है। 19वां मुहावरा है भीगी बिल्ली बनना। इसका अर्थ हो जाएगा डर के मारे चुप हो जाना। प्रयोग इस तरह है, दरोगा जी के सामने बड़े बड़े बदमाश भीगी बिल्ली बन जाते हैं। 20वां मुहावरा है सोते शेर को जगाना। इसका अर्थ हो जाएगा शक्तिशाली व्यक्ति को अकारण शत्रुता कर बैठना, यानी शक्तिशाली व्यक्ति से अकारण ही शत्रुता कर बैठना। बिरजू बाबू ने दरोगा जी के खिलाफ रिपोर्ट करके सोते शेर को जगा दिया है। अब बच्चों को रोज थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या बिरजू को रोज थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 21वां जो मुहावरा है वो है कंधा लगाना। इसका अर्थ होता है सहारा देना। प्रयोग इस तरह हो जाएगा, चार भाई कंधा लगाएं तो किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। 22वां मुहावरा है हाथ पीले करना। लड़की का विवाह कर देना या विवाह कर देना, ठीक है। हाथ पीले करने का मतलब होता है विवाह कर देना या शादी कर देना। लड़की के 15-16 वर्ष के होते ही माता पिता उसके हाथ पीले करने की चिंता सताने लगती है माता पिता को। 23वां मुहावरा है चोरी का माल मोरी में। इसका अर्थ हो जाएगा मुफ्त की कमाई बर्बाद ही होती है। प्रयोग इस तरह हो जाएगा, सट्टे का धंधा करने वाले प्राय दुर्व्यसनी हो जाते हैं, ठीक वैसे ही चोरी का माल मोरी में जाता है, ठीक वैसे ही जैसे चोरी का माल मोरी में। 24वां मुहावरा है सांच को आँच नहीं। इसका अर्थ हो जाएगा ईमानदार, अर्थात सच्चे व्यक्ति को किसी बात का भय नहीं होता, या ईमानदार आदमी को किसी बात का भय नहीं होता। इसका प्रयोग इस तरह हो जाएगा कि दिनेश के विरुद्ध लोगों ने रिपोर्ट करके जांच कमेटी बैठा दी है, परंतु दिनेश को कोई परेशानी नहीं थी, उसको विश्वास था कि सांच को आँच नहीं। 25वां और ये लास्ट मुहावरा है चुपड़ी और दो दो। चुपड़ी और दो दो, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ होना। इसका प्रयोग हो जाएगा सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने पर समाज के लोगों ने श्याम जी को 10,000 रुपये की थैली भेंट की, इसी को कहते हैं चुपड़ी और दो दो, ठीक है। इस तरह हमारे मुहावरे और उनका प्रयोग और यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।